ये मैथ के लेक्चर सुनने के बाद आपको मैथ की प्रिपरेशन के लिए किसी एकेडमी नहीं जाना पड़ेगा, ना ही किसी और यूट्यूब चैनल से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स की जेर निगरानी ये लेक्चर्स डिज़ाइन किए जा रहे हैं, स्पेशली नस्ट के, एनईटी एग्जाम के लिए, यूईटी के, ई कैट एग्जाम के लिए, प्यास यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर को सामने रखते हुए, फास्ट, जीकी और एनटीएस नेट में जो मैथ का पोर्शन आता है उसके लिए टॉपिक वाइज आपको ये लेक्चर डिलीवर किए जाएंगे। साथ साथ पास्ट पेपर्स के एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आते रहे हैं। इसके अलावा हर चैप्टर के एंड पे 30 to 50 एमसीक्यूज आपको यूनिवर्सिटीज के सॉल्व करवाए जाएंगे। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और रेलेवेंट ये कंटेंट है, जो यूनिवर्सिटीज की लेटेस्ट डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ये बनाए गए हैं लेक्चर। और इसके बिहाइंड द सीन वो लोग हैं जिन्होंने 10-10, 12-12 साल यूनिवर्सिटीज के टेस्ट दिए हुए हैं, वो अच्छी तरह फैमिलियर हैं इन यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन बैंक से। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया गया है प्लेलिस्ट का। जिन बच्चों ने अभी प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे वो इस प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस देख सकते हैं। और हम स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, और इसको हमें पता है कि कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स वाई। अब अगर मैं ग्राफिकली आपको बताऊं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को y एक्सिस कहते हैं, और ये हमारे पास ओरिजिन है जहाँ पर ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट फॉर्म है कम्प्लेक्स नंबर की एक्स वाई। अब इसका ओरिजिन से डिस्टेंस, इसको हम मॉडुलस कहते हैं, और उसका फार्मूला आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर रूट आ जाता है। अब ये जो एंगल थीटा बना रहा है कम्प्लेक्स नंबर इस तरह से, इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट इस थीटा को। अब इस कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट हैं, एक आपको ये इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट नज़र आ रहा है जो एक्स वाला, और दूसरा आपको इसका ये वर्टिकल पार्ट नज़र आ रहा है कम्प्लेक्स नंबर का वाई वाला। अब ये x का फार्मूला आपने याद रखना है, आर cos थीटा होता है और y इक्वल होता है आर साइन थीटा के। ये मैं अभी आपको समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले आप याद रखें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं एक्स वाई को। जब भी हमारे पास पोलर कम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में लिखा होगा एक्स वाई की फॉर्म में, तो हम कहेंगे कि ये एक्स वाई को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और कम्प्लेक्स नंबर की इस फॉर्म को जैसे ये लिखा हुआ है एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म कम्प्लेक्स नंबर की। और इसका एक दूसरा नाम भी होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म भी इसको कहते हैं। तो अब थोड़ा सा आप समझ लें कि इसका जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है एक्स आर cos थीटा की इक्वल कैसे आया, वाई आर साइन थीटा की इक्वल कैसे आया। तो ये पहले भी आपने पढ़ा होगा, जो चीज़ मालूम करनी हो वो ऊपर रखते हैं। अगर मैंने पहले इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट मालूम करना है इस कम्प्लेक्स नंबर एक्स वाई का, तो मैं इस x को ऊपर रखूँगा, और मुझे पता किसका है इस डिस्टेंस का o से a तक जो मॉडुलस है r से डिवाइड कर दूंगा। अब देखें एंगल थीटा इस पे बन रहा है, तो इसको हम बेस कहते हैं x को, और ये जो आप लोगों को इंक्लाइंड लाइन नज़र आ रही है o से a तक, इसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो x ओवर r बेसिकली बेस ओवर हाइपोटेनियस है जो कि cos थीटा होता है। तो यहाँ से आप x निकाल लें, r उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू r cos थीटा। सेम इसी पैटर्न पे आप इसका वर्टिकल पार्ट भी निकाल सकते हैं, y इक्वल टू आर साइन थीटा। अगेन इसी ट्राइंगल ओ ए एम में देखें, आप लोगों ने y वर्टिकल पार्ट मालूम करना है, जो चीज़ मालूम करनी हो वो ऊपर, और मालूम था हमें r, उससे डिवाइड करें। अब आप देखें कि y हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, और r हमारे पास क्या है हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है, यहाँ से ये r मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है r इधर, उधर साइन थीटा से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो याद रखना है आपने, ये जो फॉर्म है कम्प्लेक्स नंबर की x प्लस आयोटा वाई, इसको कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं, और x और y को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालने का क्या फार्मूला है, x इक्वल टू आर cos थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। आपने डायरेक्टली बस ये रिजल्ट्स याद रखने हैं जो मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। एक दूसरी फॉर्म होती है पोलर फॉर्म कम्प्लेक्स नंबर की, वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। पहले आप पोलर कोऑर्डिनेट सीख लें। आर और थीटा को कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, एक्स और वाई को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, आर और थीटा को पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने का क्या तरीका होता है, आर कैसे निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट, जिस तरह आप लोग मॉडुलस निकालते थे, आर मॉड ही होता है कम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस। और थीटा कैसे निकालेंगे, ये वाला थीटा tan इनवर्स y ओवर एक्स, यानी इमेजिनरी पार्ट कम्प्लेक्स नंबर का उसको डिवाइड कर देंगे रियल पार्ट से। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के फार्मूलाज और पोलर कोऑर्डिनेट्स के फार्मूलाज, मैंने आपको ग्राफिकली भी समझा दिया है। अब यूनिवर्सिटी के कुछ पास पेपर के एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। ये देखें एक्स वाई की फॉर्म में ये आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो अगेन अब देखें वेरी सिंपल, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, ये देखें
हमारे पास पहला एक्स होता है और दूसरा वाई होता है, ये जो गिवन पॉइंट है ये बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अब आप लोगों ने निकालने पोलर कोऑर्डिनेट्स से, वो आर और थीटा होते हैं। आर इस फार्मूला से निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैल्यूज़ प्लग इन करें, पहला एक्स दूसरा वाई होता है, आंसर 2 आ जाएगा। सिमिलरली थीटा हमने कैसे निकालना था, tan इनवर्स वाई ओवर एक्स, तो वाई वाला पार्ट ऊपर रखें जो कि 3 रूट है ये वाला, और एक्स वाले पार्ट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 3 रूट जो कि 60 डिग्री होता है। तो इस तरह हमारे पास अल्फा ऑप्शन बनेगा। तो देखिए हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए, हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन थे। अब अगले क्वेश्चन में आप देखें, आप लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये पहले क्वेश्चन का रिवर्स है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब अगेन देखें जो कुछ आपको गिवन है, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स, इसमें पहला पॉइंट आर होता है और दूसरा हमारे पास थीटा एंगल गिवन है, और हमारा टारगेट है कि हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो उसका क्या फार्मूला था, x इक्वल टू आर कॉस थीटा। आर की वैल्यू हमारे पास 2 है, थीटा हमारे पास 1 है। और इसी तरह y हम कैसे निकालते थे, आर साइन थीटा, आर 2 है और थीटा हमारे पास 1 है। अब यहाँ पे देखें एंट्री टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है और 113 डिग्री का आंसर भी नहीं हम निकाल सकते। तो इन क्वेश्चंस में आप लोगों ने अपना IQ यूज़ करना होता है। अब आप इस एंगल थीटा को देखें जो गिवन है 113 डिग्री, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की अगर बात की जाए तो वो एक्स वाई होते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। अब अगर आपने ये सारे ऑप्शंस देखें, बेसिकली तो ये सारे ऑप्शंस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ही गिवन है ना, एक्स वाई, तो ये इसमें एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हैं, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। सी वाले में भी दोनों पॉजिटिव हैं। डेल्टा ऑप्शन में देखें एक्स नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो इससे हमें पता चला कि ये 113 डिग्री एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं जिसमें एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। तो इस तरह इन क्वेश्चन में आपने अपना IQ यूज़ करना। अब देखें मैंने 113 डिग्री मुझे वैल्यू नहीं पता थी, मगर मैंने ऑप्शंस का सेकंड क्वाड्रेंट की हेल्प से एनालिसिस कर ली और मेरे पास अल्फा ऑप्शन आया। तो यहाँ से अब हमारे पास ये अल्फा ऑप्शन होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को जब एंगल इस तरह का आ जाए, आपको डील ना हो रहा हो और आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हो जो कि एक्स वाई होते हैं, तो फिर आप लोगों ने क्वाड्रेंट की हेल्प लेनी है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको समझ आ गए हैं। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई की ये कार्टेशियन फॉर्म होती है एक्स वाई वाली, और अगर हम x को इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी x की जगह r cos थीटा और y की जगह r sin थीटा पुट कर दें तो फिर हमारे पास ये पोलर फॉर्म बन जाएगी। याद रखें r हमारे पास मॉडुलस है और थीटा हमारे पास आर्गूमेंट होता है कम्प्लेक्स नंबर का। तो अब आप देखें x की जगह r cos थीटा लिख दिया, y की जगह r sin थीटा लिख दिया, तो ये फॉर्म हमारे पास r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, ये बनेगी पोलर फॉर्म। और ये x प्लस आयोटा फाई कार्टेशियन फॉर्म थी कम्प्लेक्स नंबर की। अब ये जो पोलर फॉर्म होती है जो आपको लिखी हुई नज़र आ रही है r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है r सिस थीटा। c cos वाला है, आयोटा i जो है ये आयोटा से है और s sin वाला है। तो ये बाज़ औक़ात ऑप्शन में आप लोगों को वो पोलर फॉर्म में r सिस थीटा भी दे सकता है। अब एक और r आपको पता है कि मॉडुलस होता है उसका ये फार्मूला, और थीटा भी अभी मैंने आपको बता दिया था, आर्गूमेंट है tan इनवर्स y ओवर x वाले फार्मूला से। अब यूनिवर्सिटी टेस्ट के एक MCQs डिस्कस करते हैं जो पोलर फॉर्म में से आया हुआ था। तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर है 1 + 3 रूट आयोटा, आपने इसकी पोलर फॉर्म बतानी है। और देखें आपको ऑप्शन उस शॉर्ट फॉर्म में गिवन है r सिस थीटा वाली फॉर्म जो थी पोलर फॉर्म कम्प्लेक्स नंबर की। तो अब सिंपल इसमें देखें आप लोगों ने जब भी आपसे पोलर फॉर्म पूछेगा तो आपको r चाहिए और थीटा चाहिए। तो r भी अभी मैंने आपको बताया था कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सारे का रूट, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये 2 आ जाएगा। और थीटा कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स y ओवर x, इमेजिनरी पार्ट जो है वो 3 रूट है क्योंकि आयोटा के साथ जो कुछ भी हो वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और रियल पार्ट 1 है तो π/3 हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो यूं अब आप अगर ऑप्शंस के अंदर देखेंगे तो सी वाला ऑप्शन है आपका। अगर इस फॉर्म में देखें ना, r सिस थीटा, r कितना आया था 2, आगे सिस, और थीटा आपने कितना निकाला था π/3। तो जब भी आपसे वो पोलर फॉर्म पूछेगा तो बेसिकली आपको r और थीटा यानी आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने, और वो फार्मूलाज आपको आते हैं और ये शॉर्ट फॉर्म आपने याद रखनी है। ज़्यादातर इन्हीं ऑप्शंस में ही इसी फॉर्म में वो ऑप्शंस देता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।